हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर। एंड आई होप कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। ये कहानी एक गैंगस्टर बॉय की है जिसे एक हाई स्कूल गर्ल से प्यार हो जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसका एक लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसके पास अब जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब आगे देखना ये कि क्या वो जिंदा बच पाएगा, क्या उसका अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा। जानने के लिए फटाफट से मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम चैन होता है। चैन अपनी क्लास के लिए काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए वो स्कूल में दौड़कर अपनी क्लास में एंटर होती है। अब घाई में उससे अपनी क्लासमेट से टक्कर हो जाती है, जहाँ वो लड़का उससे कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम मुझसे सॉरी करो। वो उसे सॉरी बोलती है, बट फिर भी वो लड़का उसे बुली करता है, जिसके साथ अब पूरी क्लास चैन को बुली करने लगती है। यहीं पर हमारे मेन लीड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम केरा होता है, और केरा भी चैन का क्लासमेट होता है। अब यहाँ पर वो उस लड़के के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने का मैनर्स नहीं है? जब उसने तुमसे सॉरी कर लिया तो उसके बाद तुम उसे बुली क्यों कर रहे? और उसके बाद जो है वो उसकी बात नहीं मानता तो वो उससे फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हो जाती है। हमारी जो मेन लीड होती है वो काफ़ी शांत मिजाज की है, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। अब यहाँ पर सारे लोग बॉयज़ केरा को बाहर ले जाते हैं और उसके बाद सबको काम डाउन रहने के लिए कहते हैं। केरा बाहर जाता है और बैठकर कुछ सोच रहा होता है। इतने में चैन केरा के पास पहुँचती है और उससे कहती है, आखिर तुमने मेरे लिए क्यों फाइट की? अब केरा उसकी बात को सुनकर कोई आंसर रिप्लाई नहीं करता। तो वो कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो बॉयज कितने खतरनाक है? बट यहाँ पर वो अभी भी उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है। चैन उसे रोकना तो चाहती थी, बट रोकती भी तो कैसे। केरा जाते हुए चैन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप की केयर कर सकता हूँ। केरा अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है कि तभी उसका फ्रेंड मास्टर को कहता है कि मास्टर, क्या अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ? उसका मास्टर कहता है कि देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब ये लोग बहस कर ही रहते हैं कि तभी केरा की नजर अचानक से चैन पर पड़ती है, जो कि छुट्टी के बाद अपने घर जा रही होती है। वो उसे करीब से आकर देख रहा होता है कि ये कहाँ जा रही है। कि तभी उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के हेयर तो इतने बड़े बड़े हैं कि आज तक तो हमने कभी इसका फेस ही नहीं देखा। केरा के फ्रेंड्स को पता होता है कि लग रहा है केरा इस लड़की को पसंद करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केरा एक बाग में जाकर बैठा होता है, जहाँ पर उसे एक बर्ड दिखती है और वो बर्ड जख्मी होती है। अब वो उसे अपने हाथ में उठाता है और उसे इनकरेज करता है। वो कहता है, तुम उड़ सकती हो। उसी बाग में चैन भी होती है, जो कि ऊन से बर्ड बना रही होती है। बट जब वो केरा की आवाज़ सुनती है तो वो उसे छुप कर देखने लगती है। वो देखती है कि केरा उस बर्ड से बातें कर रहा होता है। वो कहता है, तुम उड़ सकती हो, तुम्हें आसमान में उड़ना है। और वो काफी ज्यादा उसे इंकरेज करता है। एंड फाइनली वो बर्ड जो है वो कोशिश करके आसमान की तरफ उड़ जाती है। वो उसे उड़ता हुआ देख काफी खुश होता है। चैन उसे देख रही होती है। बर्ड के उड़ने के बाद वो सडनली रोने लगता है और कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह खुले आसमान में उड़ सकता और अपनी जिंदगी को जी सकता। अब यहाँ पर वो इसलिए ऐसा कह रहा होता है क्योंकि उसका लीवर खराब होता है, जिसकी वजह से अब उसके पास टाइम नहीं होता है। चैन उसे रोता हुआ देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं जो बातें कहने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, बट मेरा दिल नहीं मान रहा, इसलिए मैं तुमसे ये बातें कहने आई हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू केरा। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत ही गहराइयों तक हैं। इनफैक्ट आज तक मेरा फेस भी किसी ने इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखा, बट मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। और तुम्हारे लिए देखो, मैं अपने हेयर्स को भी कट करने के लिए राजी हूँ। और वो कैसे उठाकर अपने हेयर्स को भी कट कर लेती है और कहती है, ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज है, बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और इनफैक्ट मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब केरा उसकी बातों को सुनकर काफ़ी शौक में चला जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? लेकिन वो इससे पहले कुछ जवाब देती वो दौड़कर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर केरा को कुछ समझ नहीं आता। अब वो जब घर पहुँचती है तो उसके कटे हुए हेयर को देखकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चैन तुमने सडनली अपने हेयर कट कर लिए। वो अपने हेयर को छुपाते हुए वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसके फादर भी आ जाते हैं और उसकी मॉम और डैड उसके इस इम्प्रूवमेंट को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी अब नॉर्मल हो रही है। अब चैन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो सोचती है कि उस सारी लड़कियाँ उसे अगली अगली करके टीज कर रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। अब केरा जो है उन बातों को सुन रहा होता है। इंट्रोल में जब चैन बाहर जाती है तो केरा उसके सामने आता है और उसके सामने के हेयर को उठाकर कहता है कि सब लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम बहुत ही अगली हो, बट ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और अपनी तारीफ को पहली बार किसी के मुंह से सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो उसके फेस पर एक टैटू लगाकर चला जाता है। और अब यही वो टाइम था जहाँ चैन केरा को पसंद करने लगी थी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केरा चैन का वेट कर रहा होता है। जब वो पहुंचती है तो वो कहता है, तुम आज भी लेट हो। चैन कहती है, इसका मतलब तुम मेरा वेट कर रहे थे? तो केरा उसकी बात पर कहता है कि तुमने मुझसे कहा ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, मेरी फीलिंग्स को समझती हो, तो तुम्हें अब मेरे साथ रहना है और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। अब यहाँ पर चैन तो खुश हो जाती है उसकी बातें सुनकर, क्योंकि वो तो उसे पसंद करती थी। अब ये दोनों जैसे ही स्कूल में एक साथ इंटर होते हैं तो केरा का फ्रेंड देखकर उसे शॉक्ड होता है कि केरा के साथ एक लड़की, और वो भी चैन।
और उसके न्यू हेयर स्टाइल को भी देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो अपने हेयर स्टाइल को छुपाते हुए वहाँ से भागती है क्योंकि आज तक उन लोगों ने कभी किरा के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग घूमने के लिए जू जाते हैं, जहाँ पर किरा चैन से कहता है कि देखो, इस जू में मैं आया करता हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। तो चैन उससे कहती है कि मैं भी इस जू में आती हूँ, बट हफ्ते में एक बार। अब ये दोनों जू में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी किरा की फ्रेंड यूजी आ जाती है। यूजी को भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि किरा ज़रूर इस लड़की को पसंद करता है, तभी वो इसके साथ है। किरा अपने फ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी पहले की फ्रेंड है। यूजी जो है कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड से मिलकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद यूजी किरा से कहती है, क्या तुमने इसे अपनी बीमारी के बारे में बताया है? क्या वो जानती है? तो किरा कहता है कि अभी वक्त नहीं है, मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वक्त आ जाएगा तो मैं उसे खुद बता दूंगा। अब यहाँ पर यूजी कहती है कि मुझे लेट हो रहा है और मैं जाना चाहती हूँ, और उसके बाद वो उन दोनों को बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। यूजी के जाने के बाद किरा चैन से कहता है कि एक वक्त था जब हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे और वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। किरा का फ्रेंड चैन के पास आता है और कहता है कि जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो तो तुम्हें एक बात जानना जरूरी है। वो पूछती है क्या? तो वो कहता है कल किरा का बर्थडे है और आई थिंक तुम्हें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहती है ठीक है, चलो तुम्हारा बताने के लिए शुक्रिया, मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूंगी। और उसके बाद वहाँ पर किरा की एंट्री हो जाती है। किरा जैसे ही आता है तो उसका फ्रेंड उसे दूर चला जाता है। अब ये सारे लोगों को उसके बर्थडे का कार्ड देती है और कहती है कि शाम को पार्टी है, सारे लोग इनवाइटेड हैं। किरा का फ्रेंड कहता है क्या तुम सच में सेलिब्रेट कर रही हो? वो कहती है हाँ। और उसके बाद सारे लोग किरा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर किरा आ जाता है तो वो छुपा रही होती है। वो कहता है तुम क्या छुपा रही हो? तो वो उसे एक नकली बर्ड दिखाकर कहती है कि देखो, मैं यही बर्ड छुपा रही थी। अब यहाँ पर वो उसके लिए अपने हाथों से केक बनाती है और उसके बाद काफ़ी सोचकर खुश होती है कि उसे ये सब कुछ अच्छा लगे। अब उसकी मॉम जब उसे देखती है तो काफ़ी खुश होती है। उसके फादर को उसके पास इवन जाने नहीं देती है और कहती है कि कल हमारी बेटी का बर्थडे है और देखो ना वो कितनी खुश है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे लोग बर्थडे पार्टी में इवनिंग में पहुँच जाते हैं और सारे लोगों से वो पूछती है कि डेकोरेशन कैसी है। सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। इनफैक्ट यूजी को भी उसने इन्वाइट किया था। अब उसके बाद जब किरा वहाँ पहुँचता है तो वो सब कुछ देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि कोई उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि चैन ने किया है। किरा चैन को ये सब कुछ करने के लिए थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो लोग केक कटिंग करके इस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। चैन की आंखों में काफ़ी खुशी थी। सेलिब्रेशन के बाद जब वो घर जा रहा होता है तो उसे चैन की मॉम रास्ते में मिलती हैं, जहाँ पर चैन की मॉम किरा को बता देती हैं कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। इनफैक्ट उसने अपने हाथों से केक बनाया और उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। तुमने केक खाया क्या? वो मेरी बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इनफैक्ट आज उसका बर्थडे जो है। अब यहाँ पर जब किरा को पता चलता है कि आज चैन का भी बर्थडे है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं, और ये उसे उसकी मॉम बता रही हैं, जिसकी वजह से उसे पता चलता है और वो भागते हुए वापस चैन के पास पहुँचता है और वो चैन से कहता है तुम्हारे पास केक है? जब वो केक को खोलकर देखता है तो उसमें नीचे चैन का भी नाम लिखा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी मॉम सही कह रही थी। अब वो चैन को अपनी टी शर्ट निकलकर पीछे टैटू दिखाता है। किरा कहता है ये टैटू उन लोगों के शरीर पे ही होता है जो गैंगस्टर की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद वो उसे बताता है कि पहले मैं एक गैंगस्टर बॉय था और मेरे नाम से भी लोग डरते थे, बट कुछ दिनों बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। इवन मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि वो दर्द कितना ज़्यादा था। उसके बाद मैंने अपना चेकअप कराया और एक्सरे में बताया गया कि मेरा लीवर ख़राब हो चुका है। अगर मैंने अपना ट्रीटमेंट समय से नहीं करवाया तो मैं मर भी सकता हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर ने जब मुझे ये बताया तो मैंने डॉक्टर के ऊपर ही हमला कर दिया कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। उसके बाद मैंने अपने गैंगस्टर की दुनिया में भी लोगों से इतना ज़्यादा लड़ा, अपने फ्रेंड्स को भी इतना ज़्यादा हर्ट किया ताकि वो मुझसे दूर हो जाएं, ताकि मेरे मरने के बाद उन्हें तकलीफ़ ना होए। और उसके बाद जब ये सब कुछ चैन सुनती है तो वो किरा से आकर लिपट जाती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें छोड़ना पसंद नहीं करूँगी। इनफैक्ट साल के 365 दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, बट शायद मेरी किस्मत में यही है, लगता है मरना ही मेरी किस्मत है। इतना कहकर वो रो रहा होता है, बट जो चैन होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अब यहाँ पर वो फ्लैशबैक में सोचता है और कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मुझे तुम अच्छी लगती हो, बट मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा गम होगा, इसलिए मैंने तुमसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। बट तुम्हारे आई लव यू कहने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब यहाँ पर चैन उसकी बातों को सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वह कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी,
तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। किरा उसकी बातों को सुनकर काफी सेटिस्फाई हो गया था और उसके बाद वो उसे आगे बढ़कर खुद ही किस कर लेता है। अब इन दोनों की किस हो जाती है और उसके बाद वो लोग दोनों एक दूसरे को हक करके काफी खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का पार्टनर बनना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो पूरी क्लास के सामने सबको बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए कोई भी इसे बुली नहीं करेगा। अब उसके बाद जब सारी क्लास वालों को पता चलता है कि किरा ने अपनी गर्लफ्रेंड चैन को बनाया है तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम तो चैन को बुली भी नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है और जहाँ पे स्कूल में सारे लोग नई वैरायटीज के रेसिपी सीखते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी नजदीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। आते जाते वो दोनों एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे से खूब सारी बातें कर लेते हैं। चाहे वो रास्ते पर मिलना हुआ या फिर यूजी के साथ मिलना हुआ, ये दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। बट एक दिन फिर से किरा को पेन शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद यूजी, उसका फ्रेंड और चैन उसे मिलकर हॉस्पिटलाइज करते हैं। अब यहाँ पर उसे ऑक्सीजन मास्क लगता है जिसकी वजह से चैन काफी ज्यादा शॉक्ड में हो जाती है। यूजी और उसका फ्रेंड दोनों ही रो रहे होते हैं। इनफैक्ट यूजी तो चैन से कहती है कि अब किरा के पास टाइम नहीं है, लगता है उसके जाने का समय आ गया है, अब वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। ये सुनकर यूजी का फ्रेंड और जोर जोर से रोने लगता है और चैन भी उसकी बातों को सुनकर काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो भी रोने लगती है। इनफैक्ट किरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसका जो लीवर है वो दिन ब दिन और डैमेज होता जा रहा था। अब यहाँ पर यूजी किरा से कहती है कि उसकी रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने उसे पहले ही ऑपरेशन के लिए कहा था बट उसने कहा था कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। उसके पास जितने भी दिन हैं वो शांति से गुजारना चाहता है क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद रिकवरी की कोई गारंटी नहीं दिया था, इसलिए उसने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया। किरा को चैन हॉस्पिटल से लेकर सीधे अपने घर आती है बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किरा से क्या बातें करे, कि आखिर उसने अपना इलाज क्यों नहीं कराया। इतने में किरा उसके पास आता है और उसे डायरेक्ट किस कर लेता है। इतने में उसके फादर डोर ओपन कर देते हैं और दोनों को इस तरह से देखकर वो कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। चैन के डैड उसके मॉम से कहते हैं कि चैन को अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं किरा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चैन के डैड कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ जब से तुम मेरी बेटी के लाइफ में आए हो तब से वो नॉर्मल होने लगी है, बट इस सब के बावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम चैन से ना मिलो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। चैन भी टेंशन में होती है। अब यहाँ पर वो उसके डैड से कहता है कि देखिए, मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा और आप बेफिक्र होकर मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अब यहाँ पर चैन जिद करती है जाने के लिए तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया है और तुम्हारे डैड हैं, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बट वो फिर भी नहीं मान रही होती है क्योंकि उसका दिल तो बैठा जा रहा होता है ये सोचकर कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। चैन के डैड उसे मना करके इस घर से जाने के लिए कहते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो चैन उनसे पूछती है कि आपने किरा से क्या बातें की, तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने उसे मना कर दिया तुमसे मिलने के लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और वो अलग अलग रहो। चैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि डैड, आपने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसके बाद भी आपने उसे यहाँ से जाने का कह दिया। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि किरा स्कूल नहीं आया है। उसके बाद वो उसके फ्रेंड से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है पर वो उसका तो कॉल ही नहीं उठा रहा था। उसके बाद वो कहती है क्या तुम यूजी को कॉल ट्राई कर सकते हो। वो यूजी को जब कॉल ट्राई करता है तो यूजी उसका फोन उठा लेती है और कहती है किरा का दिल टूटा है जिसकी वजह से गुस्से में उसने गैंगस्टर की दुनिया को फिर से हाई कर दिया है और वो गैंगस्टर की दुनिया में जाकर अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और इतना जब उसका फ्रेंड सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है कि आखिर वो गैंगस्टर की दुनिया में वापस क्यों चला गया। वो उसका पता निकाल कर आखिर किसी तरह उसे मिलता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या था, क्या तुम उसे पागल बना रहे थे। वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैं चैन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक चैन है जो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मरी जा रही है और एक तुम हो जो यहाँ पर आकर खुद अकेली जिंदगी बिताना चाहते हो। क्या तुम्हारा प्यार उसके लिए मजाक था जो कुछ दिनों का खेल था। किरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरा प्यार सच्चा था बट कुछ कंडीशन की वजह से मुझे उससे दूर जाना पड़ा। बट ये उसका फ्रेंड था जो कि बहुत ही जिद्दी था। वो उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अब भी और इसी वक्त चैन से मिलने जाना होगा। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है चैन के लिए, जहाँ पर किरा भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसके साथ चला जाता है। यूजी जो है चैन के पास आती है और कहती है कि किरा का पता चल चुका है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो। चैन लेक्चर के बीच में ही दौड़ते हुए चली जाती है यूजी के साथ। नेक्स्ट सीन में किरा को दिखाया जाता है जो कि सीधा चर्च पहुंचता है। अब चर्च में उसे उसका फ्रेंड लाया था। अब यहाँ पर वो पीछे से एक लड़की को देखता है। जब वो लड़की टर्न मुड़ती है तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चैन है। चैन को इतने दिनों बाद देखकर वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है और दौड़कर आकर उसे हक कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब यहाँ पर दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि ये सब कुछ करने में हमें कितना कम टाइम मिला, बट जो भी है अच्छा है। उसके बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर चैन उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी ब्राइड बनना चाहती हूँ। अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना मॉम और ना ही डैड। हम दोनों शादी कर लेंगे और एक हो जाएंगे
और बातें करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। किरा भी इस शादी के लिए मान जाता है। उसके बाद इतने में उसकी मॉम और डैड आ जाते हैं। वो पूछती है कि इन लोगों को किसने बुलाया। कहते भी उसकी फ्रेंड कहती है यूजी मैंने बुलाया है तुम्हारी मॉम और डैड को। उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए सिर्फ एक शर्त पे परमिशन दे सकता हूँ कि शादी के बाद तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओगे और अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। वो कहता है कि मैं चैन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ऑपरेशन के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर वो उसके डैड को थैंक्स बोलता है। अब सारे लोग उन दोनों की शादी को लेकर काफी खुश होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि हमारी बेटी कब बड़ी हो गई हमें तो पता भी नहीं चला, बट आज वो इतनी बड़ी हो गई कि किसी की ब्राइड बन गई है। चैन और किरा एक दूसरे को लेकर काफी खुश होते हैं कि फाइनली उसके मॉम और डैड मान गए इस शादी के लिए। अब यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली उसकी शादी हो रही है। आफ्टर वेडिंग उसका फोटो शूट होता है जहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरा अपने ऑपरेशन के लिए लंदन जा चुका था। चैन भी किरा के लिए खुश थी कि आखिर उसने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती है, बट कहीं ना कहीं उसे किरा की कमी महसूस होती है। फाइनली वो दिन आ गया था जब किरा की वापसी थी। अब यहाँ पर वो दौड़ती हुई स्कूल की तरफ आती है, बट जब वो किरा को अपने सामने नहीं देखती तो उदास हो जाती है। इतने में एक बार फिर वो टर्न मुड़ती है तो देखती है कि किरा उसके सामने खड़ा है और वो भी सही सलामत। वो किरा को देखकर खुश हो जाती है। किरा उसकी तरफ भागता हुआ आता है। चैन किरा के लिए खुश होती है कि उसके ऑपरेशन की रिकवरी हो गई है और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और गाइस इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। बाय द वे आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही एक नई मूवी के साथ।